भाषा के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है। क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार, क्या कर रहे अशोक चौहान, क्या कर रही है सोनिया गांधी? अपने देश के बारे में सोचो, अपने मुल्क के बारे में सोचो, अपने राष्ट्र के बारे में सोचो, अपनी भारत माता के बारे में सोचो। सभी भारतीयों को भारत नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष की ओर से सादर प्रणाम। और आज भारत नवनिर्माण सेना राष्ट्रीय पक्ष सारे भारतवासियों के चरणों तले समर्पित करता हूं। क्यों जरूरत पड़ी भारत को भारत नवनिर्माण सेना की? क्या वजह है इसकी? देश में आज आतंकवाद बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, भाषा के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है। यूपी बिहार के लोगों को जिस तरह से राज ठाकरे आज तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि वो देश में कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। निष्पाप लोगों को मारना कितना बड़ा गुनाह होता है। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, ये राज ठाकरे को पता नहीं है। नेता के नाम पर गुंडागर्दी, किस तरह का राष्ट्र प्रेम है। महाराष्ट्र के प्रति उनका जो प्रेम है, उस प्रेम को वो इस तरह से दिखा रहे हैं, जो कि यूपी बिहार के लोगों को तकलीफ देके, यूपी बिहार के लोगों को मार के, यूपी बिहार के लोगों को भगा के क्या मिलेगा उनको? जो इंसान 24 घंटे काम करेगा, खून पसीना एक कर देगा, और अगर वो पैसे कमाता है तो उसमें किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? महाराष्ट्र के लोग ऐसी चीजें नहीं कर सकते। यूपी बिहार के लोगों का खून अलग कलर का है और महाराष्ट्र के लोगों का अलग कलर का है। खून तो सेम ही है, लोग सेम ही है, लोग समान है, खून समान है, फिर भी भाषावाद क्यों? आज ऑस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थियों पर हमले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सोचो, मानसिकता सोचो। आज राज ठाकरे महाराष्ट्र में आने के बाद अपने ही देश के लोगों को अगर मार सकते हैं, यूपी बिहार के लोगों को अगर वो मार सकते हैं और मार के भगा सकते हैं, तो विदेशों के लोग राज ठाकरे का अनुकरण नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारी तो संपत्ति देश में ही रह रही है, या फिर महाराष्ट्र से लेकर यूपी बिहार तक जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की संपत्ति भारत में आ रही है। मतलब देश और राज्य वो अगर मार रहे हैं तो उसके पीछे मानसिकता राज ठाकरे की है। राज ठाकरे अगर उसके ही देश में उसके ही लोगों को अगर भाषा के नाम के ऊपर और राज्य के नाम के ऊपर मार सकता है, तो हम क्यों नहीं मार सकते? ये थिंकिंग हो चुकी है ऑस्ट्रेलियन लोगों की। इसीलिए आज ऑस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थियों पर बार बार हमले हो रहे हैं। भाषा के नाम पर सियासत, धर्म के नाम पर सियासत, जाति के नाम पर सियासत। सियासत होती क्या है? इन अंधे लोगों को यह भी नहीं पता कि सियासत क्या होती है, नेता क्या होता है। समाज को सुधारने का काम नेता करता है, ना कि समाज को बिगाड़ने का। राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाते हैं और उनके लिए इतनी सुरक्षा की जाती है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस रखा जाता है, परिंदा पर भी मार नहीं सकता। और उसके 4 दिन बाद ही तुरंत पुणे ब्लास्ट हो जाता है। क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार, क्या कर रहे अशोक चौहान, और क्या कर रही है सोनिया गांधी? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि शरद पवार बोलते हैं कि चीनी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अरे आज चीनी महंगी हो चुकी है, कल आटा महंगा हो जाएगा, तो लोग कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? लेकिन किस तरह से जिया जा रहा है, उन आम इंसानों को जाके पूछो जो आज एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। बड़े बड़े समारोह में भाषण देने से सारी चीजें नहीं होती। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने हमें आजादी दिलाई। सोचो, आज हम आजाद हैं। अंग्रेज जब आए थे तो व्यापारी बन के आए थे और बाद में राज्यकर्ता बन गए। व्यापारी बन के आए और राज्यकर्ता हो गए। 150 सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, और आज वही स्थिति है। पूरे मार्केट के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है, ना कि कर रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि कर लिया है। भारत के हर नागरिक ने ये सोचो कि हमारे घर में कितनी चीजें देशी है और कितनी चीजें विदेशी है। जवाब अपने आप मिल जाएगा। मैंने आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। कितनी सारी विदेशी चीजें, बावजूद इसके कि सब लोगों के मानसिकता में यह है कि चाइना की जो चीजें है वो ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, फिर भी हमारे घर में 50% चीजें मेड इन चाइना की ही होती है। क्यों?
क्या वजह है इसकी? मध्यवर्गीय लोग चाइना की चीजें यूज करेंगे, क्लास 1 लोग जापान की चीजें यूज करेंगे। देश की चीजें कौन यूज कर रहा है? कितने प्रतिशत लोग देश की चीजें यूज कर रहे हैं? सोचो। बाहर के देशों ने हमारे देश में आके उनकी चीजों का मार्केट बना लिया है। क्या भारतीय लोगों ने उनके देशों में जाके अपना मार्केट बनाया है? सर्दियों के दिनों में जो कपड़े खरीदे जाते हैं उनके लिए हर इंसान के मानसिकता में यह है कि तिबेटियन मार्केट ही जाना होगा, क्योंकि वहां पर अच्छे कपड़े मिलेंगे और कम पैसे में मिलेंगे। तिबेटियन मार्केट, तिबेटियन मार्केट मतलब भारतीय मार्केट नहीं, तिबेटियन, बाहर का मार्केट, किसी और जगह का मार्केट। महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, आज अगर आप देख रहे हो तो अपने पैसे के ऊपर उनका फोटो है। उन्होंने खादी का उत्पन्न कैसे करना है, खादी को क्रिएट कैसे करना है, यह सिखाया है। लेकिन उस खादी का किसी जगह पे यूज हो रहा है, वहां पर हो रहा है। खादी से अच्छी चीज, गर्म चीज नहीं है कोई। फिर भी सर्दियों में तिबेटियन मार्केट की चीजें क्यों यूज करते हो भारतीय लोग, या क्यों करते हैं भारतीय लोग? क्या वजह है इसकी? ये कौन सी मानसिकता, ये कौन सा देश प्रेम, ये कौन सा राष्ट्र प्रेम? सोचो, सोचना ही होगा, जागना होगा, खड़े होना होगा। इंतजार किस चीज का है? जागो, उठो, अपने देश के बारे में सोचो, अपने मुल्क के बारे में सोचो, अपने राष्ट्र के बारे में सोचो, अपनी भारत माता के बारे में सोचो। जब तक तुम नहीं सोचोगे, जब तक युवा वर्ग नहीं सोचेगा, तब तक देश का कुछ भी नहीं हो सकता। भाषा के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है। क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार? क्या कर रहे अशोक चव्हाण? क्या कर रही है सोनिया गांधी? अपने देश के बारे में सोचो, अपने मुल्क के बारे में सोचो, अपने राष्ट्र के बारे में सोचो, अपनी भारत माता के बारे में सोचो।